बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंगो ट्राइफल डिलाइट की। बहुत ही मज़े का बनता है, इसको बनाना बेहद आसान है। आप बहुत आसानी के साथ इसे और कम टाइम में तैयार कर सकती हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जेली तैयार करूँगी। तो पैन मैंने ऑलरेडी चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पे मैं जेली के लिए 1 कप पानी ले रही हूँ। पानी जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 पैकेट रेड जेली का शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जेली के जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए पानी में। 1 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेट में निकालूंगी जेली को, ताकि जेली अच्छी से ठंडी हो जाए और जम जाए। इस प्लेट को हम साइड पे रख देंगे। कस्टर्ड तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 कप के करीब दूध। 4 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर के लिए वनीला फ्लेवर में, और 5 to 6 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें से ये जो दूध मैं यहाँ पे इस्तेमाल करी, इसमें से आधा कप दूध मैंने साइड में रख दिया है, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। जितनी देर में इस दूध में उबाल आ रहा है, हम यहाँ पे दूसरे बोल में जो आधा कप दूध है इसमें हम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। दूध में यहाँ पे उबाल आ चुका है तो मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून मैंने ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर हमने बनाया दूध के साथ वो हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने लो ही रखा है। मिक्सचर डालते वक्त आपको अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगी तो फिर इसमें कस्टर्ड में कभी भी गुठलियाँ नहीं बनती, बिल्कुल स्मूथ बनता है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे कस्टर्ड को पका लूँगी। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और आप देखिए कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से पक गया है और थिक भी हो गया है। मुझे इसको इतना ही थिक रखना है। तो बस अब मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दूँगी और कस्टर्ड को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1 आम लिया है, इसको मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। 1 कप के करीब मैंने आम लिया है। यहाँ पे देखिए प्यूरी तैयार है, इसको साइड में रख देंगे। कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है यहाँ पे, तो मैं इसमें मैंगो प्यूरी डाल दूँगी जो हमने अभी बनाई है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कस्टर्ड आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। मैंगो प्यूरी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम शामिल कर रही हूँ। क्रीम भी मैंने ठंडी ही यूज़ की है। इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे इसका जो कस्टर्ड का टेक्सचर है बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कस्टर्ड तैयार करके मैंने अलग बोल में निकाल लिया है। एक बड़े साइज़ का आम मैंने इस तरह से काट लिया है क्यूब में। जेली बिल्कुल अच्छे जम गई, इसको मैंने पीसेस करके रख लिए हैं और प्लेन केक के मैंने स्लाइसेस लिए हैं। तो बस यहाँ पे एक बोल लिया है, इसमें तमाम चीज़ों को जल्दी जल्दी से हम असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें केक के स्लाइसेस रख लेंगे इस तरह से। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको छोटे पीसेस में भी कर लें। केक के स्लाइसेस अच्छी तरह से रखने के बाद हम इसमें आम के ये क्यूब्स डाल देंगे थोड़े थोड़े से फासले पे इस तरह से। थोड़ी सी मैं रेड जेली शामिल करूँगी इसमें। इस तरह से। और जेली डालने के बाद हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। और आप देखिए कितना क्रीमी लग रहा है कस्टर्ड, कितना मज़ेदार लग रहा है। बस जो बचे हुए केक के स्लाइसेस हैं मैंने उनको जो है वो पूरा कस्टर्ड डाल के उसको इस तरह से किनारों पे तोड़ के डाल दिया है चूरा करके, और साथ ही साथ जेली और जो आम के पीसेस हैं वो भी मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिए हैं। साथ ही साथ मैं इस पर थोड़ा सा जो है वो हमारे पास बादाम पिस्ते रखे हैं तो वो भी मैं इस पर गार्निश कर दूँगी। और ये लें जी ज़बरदस्त सा हमारा
मैंगो ट्राइफल डिलाइट बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गया और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हो तो आपको इसे सबसे पहले तैयार करके फ्रिज में रख देना है और जब ही बाहर निकालना है जब सर्व करने का टाइम हो। ये ठंडा ठंडा बहुत ही मज़े का लगता है। तो आज की रेसिपी मैंगो ट्राइफल डिलाइट की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।